हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एंड्योरेंस। जो हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उसमें एक पार्ट है एंड्योरेंस। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम बात करेंगे एंड्योरेंस के बारे में। अगर हम सिंपल वर्ड में एंड्योरेंस को अगर अपने बेसिक लैंग्वेज में समझें तो क्या होता है, स्टेमिना। हमने सुना होगा कि रनिंग करते हुए इसके अंदर इतना स्टेमिना है, ये इतना देर रनिंग कर सकता है, इसके अंदर स्टेमिना ज़्यादा है, ये ज़्यादा देर तक रनिंग कर सकता है, इसके अंदर स्टेमिना कम है तो ये कम देर तक रनिंग कर सकता है। तो अगर हम उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे तो वो स्टेमिना ही होता है। तो देखते हैं उसको अगर हम एक नेचुरल लैंग्वेज में या फिजिकल एजुकेशन लैंग्वेज में हम कैसे उसको समझते हैं। सो एंडोरेंस इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। एंडोरेंस क्या है, वो एबिलिटी है जो किसी एक्टिविटी को सस्टेन करके रखती है, मतलब वो कितनी देर तक हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अगर हम कोई एक्टिविटी कंटिन्यूसली करेंगे इट मीन्स हमारे अंदर एंडोरेंस है, जिसकी वजह से हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यूसली कर रहे हैं। So endurance is the result of physiological capacity of an individual to sustain movement over a period of time। endurance किसका रिजल्ट होता है, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़, मतलब जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल पार्ट्स हैं, हमारे जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनकी कैपेसिटी, उनका क्या रिजल्ट पड़ता है हमारे मूवमेंट पे, या हम कोई एक मूवमेंट कंटिन्यूसली कर रहे हैं किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, उसको हम काफ़ी देर तक कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ की वजह से हम उस एक्टिविटी को बहुत देर तक कर रहे हैं। अगर हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो हम कोई भी एक्टिविटी को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एंड्योरेंस किसका रिजल्ट है, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ का, जो कि कोई भी मूवमेंट हम कितनी देर तक उसको कर पाते हैं। सो नेक्स्ट है एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग। एंड्योरेंस क्या है, वो एबिलिटी जो फटीग को रेजिस्ट करती है, रोक के रखती है। और फटीग मीन्स यहाँ पे होगा थकान। अगर आपको थकान नहीं लग रही है इट मीन्स आप वो एक्टिविटी कंटिन्यूसली करते रहोगे। ये जो चीज़ हमारे थकान को रोक के रखती है और हम तब भी वो एक्टिविटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, एंड्योरेंस। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी है और एक मैंने खुद बनाया है, तो दोनों में आप इजीली समझ सकते हो जिससे आपको बेटर लगे। तो एंड्योरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचर ऑफ एक्टिविटी, हमारे एक्टिविटी की नेचर कैसी है और हमारे एक्टिविटी का टाइम कैसा है, ड्यूरेशन कैसा है, तो दोनों हम इसको अलग अलग समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, इसमें तीन आते हैं, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। और वहीं अगर हम अपने ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, जो हम काम करने जा रहे हैं उसकी एक्टिविटी कितनी है, तो उसमें आते हैं स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म या मीडियम टर्म एंड्योरेंस बोल सकता है आप इसको, एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले उसमें क्या था हमारा बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस को हम लोग एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हैं। देखो एरोबिक एंड्योरेंस मतलब होता है, एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द एक्टिविटीज़ विच आर डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी एक्टिविटी करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक एक्टिविटीज़। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ पे तो उसको हम एनएरोबिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो बेसिक एंड्योरेंस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एरोबिक एंड्योरेंस। Basic endurance is the ability to perform movements in which large number of body muscles are involved and the activities performed at a slow pace for long duration। Basic endurance में वो कोई भी एक्टिविटी हो, वो कोई भी मूवमेंट हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स होती हैं ऑलमोस्ट पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें यूज़ होती है। और इसी एक्टिविटी को हम स्लो पेस के साथ करते हैं, मतलब उसमें पेस बहुत कम होगी, स्पीड बहुत कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो हम उस एक्टिविटी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक ईजिली कर सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लगा देंगे हम तो बहुत जल्दी फटीग हो जाएगी, फटीग हो जाएगी तो हम लोग वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे इसमें मेंशन किया है कि स्लो पेस पे करना है उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक। वो एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, बेसिक एंड्योरेंस में। आपको पेस बहुत स्लो रखना है एंड यू हैव टू डू with long duration। So jogging, walking, slow running, swimming at moderate speed for more than 30 minutes। अगर आप जॉगिंग करते हो, स्लो जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो स्लोली, स्लो रनिंग कर रहे हो आप, स्विमिंग करते हो एक मॉडरेट स्पीड में, लो पेस में, अगर 30 मिनट से आप ज़्यादा कर रहे हो, मोर देन 30 मिनट्स, इट मीन्स वो किस में आएगा, हमारा बेसिक एंड्योरेंस में। यहाँ पे पेस ज़्यादा नहीं होगी, आपको जो पॉइंट वाला यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्लो पेस में, जब स्लो पेस होगी तभी हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक इजीली कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है बेसिक एंड्योरेंस। अगर हम बात करते हैं जनरल एंड्योरेंस की, जनरल एंड्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल एंड्योरेंस एनेबल्स अ स्पोर्ट्स पर्सन टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट गेटिंग टायर्ड। जनरल एंड्योरेंस में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बिना थके, विदाउट गेटिंग टायर्ड।
अब इसका एक इजीली बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको आप समझ सकते हो, इससे और क्लियर हो जाएगा कि सपोज अगर आप 1500 मीटर रनर हो, अगर आप सपोज 1500 मीटर रनिंग करते हो, हैव हाई लेवल ऑफ जनरल एंड्योरेंस, आपके अंदर जनरल एंड्योरेंस कैसा है, अच्छे लेवल का है, तो आप 10,000 मीटर भी रनिंग कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है ना 10K, कैन परफॉर्म रिलेटिवली हाई ऑल्सो एट 10K। तो जनरल एंड्योरेंस मतलब है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो 1500 मीटर की, बट आप 10,000 मीटर तक भी आप रनिंग इजीली कर सकते हो। बट यू कैनॉट कम्पीट 10K रनर्स हु हैव बिन डेवलपिंग देयर डिस्टेंस स्पेसिफिक एंड्योरेंस। लेकिन जो 10,000 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी में उस तरीके का एंड्योरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप 1500 मीटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप 10,000 तक कर सकते हो रनिंग, लेकिन वहाँ कम्पीट नहीं कर सकते हो, तो इसको हम जनरल एंड्योरेंस बोलते हैं। इट मीन्स कि सपोज आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी से थोड़ा और ज़्यादा भी कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप कोई कॉम्पीट कर रहे हो उस लेवल का किसी और के साथ, तो वहाँ पे आप स्टैंड नहीं करोगे। तो हमारा क्या होता है, जनरल एंड्योरेंस। द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इस देखो, इसके नेम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक, आपके बॉडी में ऐसा एंड्योरेंस जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए है। वो एंड्योरेंस लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी एज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फटीग। स्पेसिफिक एंड्योरेंस आपकी एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी डिपेंड करता है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप हॉकी खेल रहे हो, आप लॉन टेनिस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, उसमें किस लेवल का एंड्योरेंस चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर और नेचर ऑफ फटीग के ऊपर कि आपकी थकान कितनी जल्दी इजीली आती है। इसको हम एग्जांपल समझते हैं और इजीली क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक एंड्योरेंस ऑफ अ हॉकी प्लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम मैराथन रनर। अगर आप हॉकी प्लेयर का एंड्योरेंस आप चेक करोगे इन कंपैरिजन टू मैराथन रनर, जो मैराथन रनिंग करते हैं 42.195 किलोमीटर या कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, और भी हम उसको ले सकते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उनमें हॉकी प्लेयर में एंड्योरेंस अलग होगा, मैराथन रनर में एंड्योरेंस अलग होगा। और साइकिलिस्ट जो साइकिलिंग करते हैं उनका एंड्योरेंस थोड़ा अलग होगा। हर किसी में अपना स्पेसिफिक एंड्योरेंस है, उनके गेम के अकॉर्डिंग, उनके एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप हॉकी, या फिर आप ऐसे भी समझते हो फुटबॉल में अलग एंड्योरेंस चाहिए होता है, हॉकी में थोड़ा अलग एंड्योरेंस चाहिए, क्रिकेट में भी एंड्योरेंस अलग चाहिए। बहुत लोगों का ये मानना है क्रिकेट में एंड्योरेंस नहीं चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिकेट में भी एंड्योरेंस चाहिए होता है। आप दिन भर टेस्ट मैच में खड़े रहो, उसके लिए आपको खड़े होने के लिए एंड्योरेंस चाहिए। आप लगातार 2-3 स्पेल की बॉलिंग डालो, आप कोई कोई तो 6-7 बॉल फेंक के ही थोड़ा एंड्योरेंस खत्म हो जाता है, लेकिन आप लगातार 5-6 ओवर का स्पेल डाल लो टेस्ट मैच में, उसके लिए भी एंड्योरेंस चाहिए। हाँ, ये चीज़ सही है कि फुटबॉल के कंपैरिजन में क्रिकेट का एंड्योरेंस थोड़ा अलग लेवल का है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दिया है, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। एक और एग्जांपल आपके सामने है, रेसलर नीड्स 3 राउंड और 6 मिनट स्पेसिफिक एंड्योरेंस, वेयर एज बॉक्सर वुमेन नीड्स 4 राउंड्स ऑफ 2 मिनट्स ईच। अब यहाँ पे कंपैरिजन का रेसलर और बॉक्सर का। अगर आप सोचते हो रेसलिंग थोड़ी देर होती है उसमें एंड्योरेंस नहीं चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। रेसलर या रेसलिंग में जो एंड्योरेंस चाहिए उनको 3 राउंड के लिए चाहिए, या फिर आपको 6 मिनट के लिए चाहिए उसमें, तो 6 मिनट तक लगातार रेसलिंग करना वो भी बहुत बड़ी बात है। या फिर अगर बॉक्सिंग की बात करो तो वुमेन की यहाँ पे बात करेंगे, उनमें 4 राउंड्स तक उनको एंड्योरेंस चाहिए, या फिर 2-2 मिनट्स का उनको एंड्योरेंस चाहिए। अगर आप बॉक्सिंग भी 2 मिनट तक लगातार पंच करो तो इतना ईजी नहीं है, उसके लिए कोई आपकी मसल्स में एंड्योरेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी में एंड्योरेंस होना चाहिए, पंचिंग करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, रेसलिंग में भी। तो छोटे छोटे गेम्स के अकॉर्डिंग भी एंड्योरेंस अलग चाहिए होता है। नाउ वी कम टू अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, जो आपकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन टाइम है उसके अकॉर्डिंग भी क्या चाहिए, हमें स्पीड एंड्योरेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें स्पीड एंड्योरेंस की। स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग इन एक्टिविटीज लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड्स। वो स्पीड एंड्योरेंस मतलब वो एबिलिटी जो आपको बिलो 45 सेकेंड्स तक या 45 सेकेंड्स तक आपके थकान को रोक के रखेगा, रेसिस्ट करके रखेगा फटीग को। 45 सेकेंड्स तक भी आपको एंड्योरेंस चाहिए। अब यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, तो जितना टाइम कम होता है स्पीड वहाँ पे आ जाता है, तो आप स्पीड से कम टाइम तक रनिंग करोगे वहाँ पे आपको एंड्योरेंस चाहिए। इट इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये मोस्टली किस पर डिपेंड करता है, जो आपकी बॉडी में स्पीड है, पावर है, आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी कितना आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है, मसल्स कितना आपको हेल्प कर रही है, वो पूरा इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी इन्वॉल्व हो गया है। 400 स्प्रिंट इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ स्पीड एंड्योरेंस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 400 मीटर स्प्रिंट्स का। देखो 400 में आपको स्पीड भी चाहिए, लेकिन 400 मीटर रनिंग करने आपको एंड्योरेंस भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्पीड एंड्योरेंस। तो ये 45 सेकंड्स तक की नीचे नीचे की होती है। अगर आप अच्छे एथलीट्स को देखोगे तो वहाँ पे उनको स्पीड भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए। कोई होते हैं उनको 100 मीटर 200 मीटर आदत होती है रनिंग करने की, लेकिन वो 400 पे जाते हैं, उनको एंड्योरेंस चाहिए और स्पीड भी चाहिए।
देन कम टू नेक्स्ट शॉर्ट टर्म एंडोरेंस. शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, speed endurance is needed to resist fatigue in sports activities lasting from 45 seconds to 2 minutes. यहाँ पे बात करें हम शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की. शॉर्ट टर्म एंडोरेंस हमें किस लिए चाहिए? जब जो हमारी फटीग को रोक के रख सके 45 सेकंड से 2 मिनट तक, मतलब वो एक्टिविटीज़ जो आपकी 45 सेकंड से ऊपर होती हैं और 2 मिनट से नीचे होती है, वहाँ पे जो एंडोरेंस फटीग आपको रोक के रहेगा वो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस होता है. इट इज़ डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन स्ट्रेंथ एंडोरेंस एंड स्पीड एंडोरेंस. यहाँ पे स्पीड भी चाहिए आपको, स्ट्रेंथ भी चाहिए. Then endurance needed in for 800 मीटर is the most suitable example for short term endurance. 800 मीटर की आप रनिंग करते हो तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी है. वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए क्योंकि आपको 800 मीटर रनिंग करी, वहाँ पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी मसल्स में, लेग मसल्स में, और वहाँ पे एंडोरेंस तो ऑफकोर्स चाहिए आपको. सो 800 मीटर का परफेक्ट एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस का. अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल टर्म एंडोरेंस की. इट इज़ नीडेड फॉर सच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विच लास्ट फ्रॉम 2 to 11 मिनट्स. जो 2 मिनट से ज़्यादा हो और 11 मिनट से नीचे हो, उनके बीच में हो, वहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म एंडोरेंस आपको चाहिए. बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका 1500 मीटर रेस और स्टेपल चेज. यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है 1500 मीटर और स्टेपल चेज. यहाँ पे आपको ये 2 मिनट से 11 मिनट के बीच में होगा, वहाँ पे आपको मिडिल टर्म एंडोरेंस चाहिए. तो 1500 मीटर एग्जांपल है स्टेपल चेज. स्टेपल चेज क्या होता है? वहाँ पे आपके सामने हर्डल्स भी होंगे, और जैसे कि आप इस साइड में राइट कॉर्नर में देख सकते हो, वहाँ पे आपको हडल्स भी होंगे और वाटर स्टॉपेज भी होगा. मतलब आपको हडल को भी क्रॉस करना है और वाटर स्टॉपेज है उनको भी क्रॉस करना है. ये तो वो स्टेपल चेज होती है, हम उसको स्टेपल चेज बोलते हैं. तो ऐसी एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए? मिडिल टर्म एंडोरेंस चाहिए, क्योंकि आप हडल्स को जंप भी कर रहे हो, फिर वाटर आपकी स्पीड को थोड़ा रोकता भी है, तो कहीं ना कहीं आपको एंडोरेंस उसमें ज़्यादा चाहिए. लास्ट हम लोग अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की, नाम से पता चला लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम के लिए हमें एंडोरेंस चाहिए. ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो 11 मिनट से ऊपर होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं हमारी. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सच एज 5000 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस कंट्री, मैराथन रेसेस रिक्वायर दिस एंडोरेंस. जो हमारी 5000 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस कंट्री है, मैराथन्स होती हैं, हाफ मैराथन्स होती हैं, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती हैं, उनमें क्या चाहिए? हमें लॉन्ग टर्म एंडोरेंस चाहिए. तो ये थे हमारे एंडोरेंस के टाइप्स, जो कि डिपेंड करते हैं हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी में. आप बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक एंडोरेंस की बात करते हो तो हमारे ये नेचर ऑफ एक्टिविटी में आता है. स्पीड एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस हमारे किस में आता है? ये ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आएगा. कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं.